अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2019 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 4 इसको आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन हेरेसी एंड बेलेंचार्ड्स सिचुएशनल थ्योरी एंड हाउसेस पाथ गोल थ्योरी। Which one do you think is appropriate for contemporary situation of Pakistan and why? तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो किस्म की थ्योरीज है। एक इनका नाम है हेरेसी एंड ब्लैंचार्ड्स। इनका कंप्लीट नेम भी है मगर ये सिर्फ उनके कॉमन नेम यूज हुआ है इधर। इनकी सिचुएशनल थ्योरी है और इसके बाद जो हाउस है उनकी एक थ्योरी है पाथ गोल थ्योरी। इनका कंप्लीट नाम है मगर सिर्फ इन्होंने ये यूज किया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये जो थ्योरी है ये लीडरशिप की थ्योरी है। इसको लीडरशिप मॉडल भी कहा जाता है, लीडरशिप थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो इन्होंने हेरेसी एंड बेलेंचार्ड सिचुएशनल थ्योरी, इसको कहता है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी या सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल या सिचुएशनल लीडरशिप। ये तीनों वर्ड यूज हुए हैं। मैं इधर लिख देता हूं, इधर लिखते हैं चले। सिचुएशनल लीडरशिप, इसको ये भी कहते हैं। उसके बाद इसको कहते हैं सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल या इसको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक, ये तीनों चीजें इसको कहा जाता है, इस चीज को इसकी थ्योरी जो इनकी। उसके बाद जो हाउस इज पाथ गोल थ्योरी, इसको यही कहा जाता है पाथ गोल लीडरशिप, यहाँ कहा जाता है पाल गोल लीडरशिप थ्योरी। इसको मैं इधर अलग से लिख देता हूं। पाथ गोल लीडरशिप, या इसको ये भी कहा जाता है पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी या मॉडल। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये हो गया मॉडल। तो चलें इन चीजों को दोनों को कभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है विच वन डू यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर कंटेम्परेरी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड वाई। पहले इन्होंने कहा ये जो दो थ्योरीज हैं इनके एक्सप्लेन करें, इनकी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, और उसके बाद जो पाकिस्तान में करंट सिचुएशन चल रही है या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में क्या ये थ्योरी इनमें से कौन सी ज्यादा बेहतर रहेगी। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हम इनको डिस्कस कर लेंगे थ्योरीज हैं क्या। जब हम इन दोनों को थ्योरीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे देन हम इनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। देन हम ये देखेंगे कि अब पाकिस्तान में इनमें से कौन सी ज्यादा अप्रोप्रिएट है और पाकिस्तान में किस टाइप की इंस्टीट्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, और कौन ज्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी थ्योरी। सबसे हम पहले देखते हैं सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी या सिचुएशनल मॉडल। अच्छा, इसका ये डेफिनेशन है सिंपल सी, चेंज लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अकॉर्डिंग नॉलेज स्किल्स एक्सपीरियंस एंड डाइवर्सिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। चलें सिंपल वर्डिंग में इसको समझाता हूं कि इदारा या ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लीडरशिप काम करती है, क्योंकि लीड करने के लिए कोई ना कोई इदारा होता है, उसके सबऑर्डिनेट्स यानी कि नीचे अमला होता है, तो जो ऊपर लीडर होता है। तो इस सिचुएशनल थ्योरी में ये होता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से कि अमला किस तरह का है, उसके पास नॉलेज कैसा है, उनके पास स्किल्स है, उनकी एक्सपर्टीज कौन कौन सी हैं, उसके अलावा वो कहाँ से उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उस हिसाब से आपने लीड करना है, लीडरशिप ने काम करना है। या जिस तरह का एनवायरनमेंट हो या जिस तरह की माहौल हो उस हिसाब से लीडरशिप का स्टाइल चेंज करते रहना है। तो लीडरशिप के 4 स्टाइल हैं। पहले डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर दूं कि जिस तरह की सिचुएशन हो, जिस तरह की वहां पर डिमांड हो लीडरशिप की, उस तरीके से अपने आप को डाल लेना है उसने।
इसको कहा जाता है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल या सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। इसको सिचुएशनल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि जब इन दोनों का नेम यूज हो गया तो इनकी थ्योरी सिर्फ और सिर्फ यही है। अच्छा, 4 स्टाइल्स हैं लीडरशिप की। किन किन स्टाइल में लीडरशिप काम करेगी? एक टेलिंग है, एक सेलिंग और तीसरी है पार्टिसिपेटिंग और फोर्थ है डेलीगेटिंग। सबसे पहले सिचुएशन जो है वहां पर इतनी ज्यादा हैवी ड्यूटी नहीं है, कह लें कि सिंपल उसका काम लीडरशिप का है, टेलिंग का, यानी जस्ट सिंपल उसने कम्युनिकेटिंग वगैरह करनी होती है। तो ये सबसे सिंपल काम है, जॉब है। उसके बाद है, क्योंकि उसको जो उसके सबऑर्डिनेट जो उसका अमला होता है उसके हिसाब से वो देखता है कि यहाँ पर ये वाला स्टाइल बेटर रहेगा। उसके बाद एक और स्टाइल होता है, वहां पर सोशल कम्युनिकेशन ज्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो इसको कहा जाता है सेलिंग। और थर्ड है पार्टिसिपेटिंग। सम सिचुएशन में जो लीडरशिप को पार्टिसिपेट तक करना पड़ता है, जो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ताकि वो अच्छे तरीके से लीड कर सके और वो जो काम है उनका जो वर्क है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकें। और फोर्थ है डेलीगेटिंग। समटाइम्स जो उनको अपने अमले की काबिलियत को देखते हैं उनको कोई काम डेलीगेट किया जाता है। डेलीगेटिंग क्या होती है? डेलीगेट होता है कोई काम किसी का सुपुर्द करना और उसको ये इख्तियार दे देना कि वो खुद उसको इतनी पावर हो कि वो उसको सरअंजाम दे सके अपने तौर पर। इसको कहा जाता है डेलीगेशन। तो ये 4 स्टाइल्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजिंग लीडरशिप स्टाइल। तो ये बहुत ही अच्छी, ये कह लें कि लीडरशिप स्टाइल है, बहुत अच्छी खूबियां हैं कह लें कि इस स्टाइल थ्योरी में। इसके बाद हम दूसरी थ्योरी को डिस्कस कर लें, व्हाट इज हाउसेस पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी या पाथ गोल मॉडल। ये पाथ गोल जिस तरह के इसके वर्ड से जाहिर हो रहा है, एक गोल होता है, उसी के रास्ते या उसकी पाथ को फॉलो करते हुए आपने लीड करना है। इसकी डेफिनेशन देख ले सिंपल, लीडर डिफाइंस द गोल। यहां तक हो गया। जो लीडर होता है वो गोल, जो उसका मकसद होता है उसको डिफाइन कर देता है कि ये हमारा गोल है, इसको हमने अचीव करना है। उसके बाद क्लैरिफाइज पाथ, एक रास्ता मुतय्यन कर देता है कि इसी पाथ के थ्रू आपने ये काम करना है। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट, अगर उनको किसी किस्म की कोई परेशानी आती तो उसको सपोर्ट करता है हर किस्म की। उसके बाद रिमूव्स बैरियर, अगर उनको काम के दौरान कोई वो जो उन्होंने गोल अचीव करना है उसके दौरान अगर उनको कोई बैरियर्स आ जाते हैं, कोई रुकावटें आती तो वो उनको भी रिमूव करता है, उसमें खुद असरअंदाज होता है। एंड इंक्रीज रिवार्ड्स फॉर आउटकम्स, अगर वो अच्छी आउटपुट दें या उनके काम को बेहतर तरीके से करने के लिए उनको उनके जो रिवार्ड्स हैं उनको इंक्रीज कर दें, उनको इंसेंटिव्स दे दें या कोई ना कोई इनाम वगैरह कि जिससे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें उसका जो अमला होता है। ये एक लीडरशिप का स्टाइल है, सॉरी ये लीडरशिप का मॉडल है, थ्योरी है। इसको कहते हैं पाथ गोल लीडरशिप। तो इसकी 4 बिहेवियर्स हैं। यहाँ पर जो लीडरशिप है, जो लीडर होता है उसको 4 किस्म के बिहेवियर रखने पड़ते हैं एट अ टाइम, जो किसी भी वक्त यूज हो सकते हैं। फर्स्ट जो है पार्टिसिपेटिंग, यानी कि वो अपने अमले के साथ पार्टिसिपेट करता है, यानी जब जरूरत आ जाए तो उसको फौरन वो पार्टिसिपेट भी करता है, तो इसमें वो जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। जिस तरह के आर्मी हो गई, आर्मी में वो लीडरशिप जो होती है जरूरत पड़ने पर वो खुद मैदान अमल में उतरते हैं, या किसी भी इदारे के जो अक्सर अच्छे इदारे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनका जो अमला है उनको वो मोटिवेशन दे सकें। उसके बाद सपोर्टिव होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गोल मुतय्यन कर लिया होता है, उनका एक मकसद होता है, तो उसी के हिसाब से वो सपोर्ट करते हैं कि उसको जल्द से जल्द अचीव कर सके। तो इस तरह वो सपोर्टिव लीडरशिप का रोल अदा करते हैं। उसके बाद डायरेक्टिव, वो डायरेक्शन देते हैं उनको, ठीक है, रहनुमाई करते हैं उनकी साथ साथ। और लास्ट में अचीवमेंट ओरिएंटेड, और उनका खास जो बिहेवियर होता है वो अचीवमेंट के लिहाज से होता है कि उन्होंने एक अचीव करना है कोई चीज, तो उसके लिए वो हर हद तक गुजरने की कोशिश करते हैं, यानी कि हर कोशिश इस्तेमाल करते हैं अपने लिहाज से।
तो ये जो पाथ गोल लीडरशिप्स का मकसद मैं सादा अल्फाज में बता दूं कि आपने एक गोल मुतय्यन किया है या एक अपने टारगेट को मुतय्यन कर लिया है, डिफाइन कर लिया है, तो उसको आपने अटेन करना है, अचीव करना है। तो उसके लिहाज से लीडरशिप हर किस्म का ताउन भी करती है, और अगर उनको कोई मुश्किलात है तो उसको दूर भी करती है और खुद उसमें शामिल भी हो जाती है, बिल्कुल अपने अमले की तरह वो काम करते हैं और वो उनको रहनुमाई करते हैं जिनको ज़रूरत होती है, और साथ में उनको मोरल और हर किस्म की जो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये होती है पाथ गोल लीडरशिप। अच्छा चलें, अब ये क्वेश्चन है कि सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, इनको हमने खुद डिस्कस करना है। ये लिखी लिखाई बातें ये नहीं रखनी चाहिए आपने, मैंने दोनों चीज़ों को स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है एंड डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले आप देखें ना, जिस सिचुएशनल लीडरशिप है, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, ये अपना किरदार इस तरह से चेंज करती रहती है मोस्टली। और जो पाथ गोल लीडरशिप है इसमें सिचुएशन जैसी मर्जी हो, लीडरशिप का किरदार वही रहेगा जो कि ये है, ये इसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक होगा, वो सेम रहता है। हर इसका जो बिहेवियर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन सिचुएशनल में क्या होता है, लोगों की जो अपना मामला है, उसकी इल्मी काबिलियत, उसका जो तजर्बा है, उसके बाद उनकी जो स्किल्स हैं और उनका जो एक्सपर्टीज हैं और उनके जो बैकग्राउंड वगैरह, वो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अच्छा उसमें क्या होता है, सिचुएशनल में तमाम लोगों को कह लें कि बराबर का तकरीबन दर्जा, तमाम को जो लीडर है वो एज अ इंडिविजुअल डील करता है, तमाम को एक ही कैटेगरी में यूज करता है। लेकिन पाथ गोल में क्या होता है, इसमें वो हर किसी को उसकी काबिलियत के हिसाब से लेकर चलता है। उसके अलावा ये जो सिचुएशनल और पाथ गोल जो लीडरशिप है, दोनों का मेन जो इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी वो यही है कि ये दोनों लीडरशिप्स हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक गोल को अचीव करना होता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है उसको मेंटेन रखना होता है। उसके अलावा इन्होंने पार्टिसिपेटिंग, ये देखे दोनों में पार्टिसिपेटिंग है, इसमें भी पार्टिसिपेटिंग है। और इसके अलावा ये देखें, जब कोई बहुत ज़्यादा सिचुएशनल संगीन होती है तो ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, या गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है तो ये उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो इस तरह इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं आपस में। तो ये चीज़ नहीं कह सकते कि कौन सी ज़्यादा बेटर है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ज़्यादा अहम है, लेकिन सिचुएशनल जो है वो ज़्यादा बेटर है, थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये उस कंट्री या उस स्टेट के लिहाज से जहाँ पर आप इसको चलाना चाहते हैं। ये देखें, विच मॉडल इज अप्रोप्रिएट फॉर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान एंड वाई। पाकिस्तान के वो मौजूदा हालात हैं, सिचुएशन, उस लिहाज से कौन सी जो मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा लीडरशिप का। बोथ ऑफ द मॉडल्स ऑफ लीडरशिप आर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैं इसका ज़्यादा बेहतर आंसर यही समझता हूँ कि आप ऐसा लिखें कि दोनों जो मॉडल्स हैं वो दोनों ही बेहतर हैं। क्यों? वो दोनों सिचुएशन के लिहाज से, या किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का स्टेटस क्या है, या आप उसको कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं, उस लिहाज से आप उसको उधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो सिचुएशनल है वो इस लिहाज से ज़्यादा बेहतर है कि वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर लेती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो लीडरशिप है, बहुत ज़्यादा कह लें कि करिस्मेटिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जो पाथ गोल लीडरशिप है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस इदारे के ऊपर है कि वो एक पाथ को ओरिएंटेड है या एक खास टास्क को अचीव करना चाहती है। जिस तरह आप कह लें कि हमारे कंट्री में मिलिट्री है, FBI है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल सर्विस है, इन तमाम का आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो मिलिट्री है
उसमें सिचुएशन चेंज होती रहती है। ठीक हो गया। उसके अलावा पाथ गोल लीडरशिप भी है, वो दोनों कहने के लीडरशिप उधर नाफिज, लेकिन वो सिचुएशनल इस लिहाज से है कि जब सिचुएशन चेंज हो जाती है, अगर पीस है यानी कि अमन वगैरह सुकून का माहौल है तो ठीक है। जब जंग वगैरह के यहाँ आपस में दो स्टेट्स का या दूसरी कंट्री के साथ कोई ना कोई जंग वगैरह का या लड़ाई झगड़े का कोई माहौल बन जाता है, तो वो उस लिहाज से अपने खुद को चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये वाली पाथ गोल लीडरशिप है, ये वाले जो हमारे जो सिविल सर्विस होगी, इंटरनल मैटर्स या कोई ऐसा इदारा जिस तरह एफबीआर ने कह लें कि इनकम टैक्स या ड्यूटीज वगैरह को ज्यादा बेहतर करना है, तो इस तरह वो एक ये वाली पाथ गोल लीडरशिप को इख्तियार करेंगे, जिससे को कह लेंगे इकोनॉमी मुल्क को ज्यादा बेहतर और ज्यादा रिसोर्स इकट्ठे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यही है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द गोल एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ दैट स्टेट। और पाकिस्तान की सिचुएशन माहौल के हिसाब से यहाँ पर जो मिलिट्री है या कोई और इदारा है जिन्होंने के जिसमें अचानक सिचुएशन चेंज हो, जिस तरह जो पुलिस सर्विस है ये इस तरह कोई भी फोर्सेस है, यहाँ पर जो लीडरशिप है ये होती है सिचुएशनल लीडरशिप, ये ज्यादा बेटर रहती है। या कोई स्पोर्ट्स वगैरह की मिसाल अक्सर यहाँ पर ली जाती है। और इसके अलावा पाथ गोल लीडरशिप, यहाँ पर कोई ना कोई आपने टारगेट सेट किया होता है, उसको अचीव करना होता है। तो जो पुलिस का डिपार्टमेंट है या मिलिट्री का डिपार्टमेंट है, उसका जो पाथ है, इसका जो गोल है, उन्होंने पीस को मेंटेन रखना होता है, सिक्योरिटी वगैरह, तो जो कि खत्म नहीं होने वाला टारगेट ऐसा है जो कि कंटिन्यूस उस पर स्ट्रगल जारी रहती है। तो इस लिहाज से लीडरशिप को सिचुएशनल होना पड़ता है। और ऐसा इदारा जिसने एक एक गोल को अचीव करना होता है विद इन सम पीरियड या कोई मखसूस वक्त के अंदर, तो यहाँ वहां पर पाथ गोल लीडरशिप होती है कि उन्होंने किस तरीके से अपने लीडरशिप को यूज करते हुए, अपने पार्टिसिपेंट्स को यूज करते हुए, तो किस तरह गोल को अचीव करना है। तो इस तरह पाकिस्तान में दोनों ही बेहतर हैं, उधर उस अदारे उस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के हिसाब से। तो काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।